अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वकास अजीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास अजीम रिपोर्टर के नाम से। आप इसे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो से मुताल्लिक अपना फीडबैक लाजमी दें। दोस्तों, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इस वक्त सीज़ फायर हो चुका है, जंग बंदी हो चुकी है और दोनों फरीकैन जो हैं वो मुज़ाकरात की जानिब बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज का जो व्लॉग है इसमें हम कोशिश करेंगे कि आपको बताएं कि पाकिस्तान ने किस तरह भारत को तारीखी शिकस्त दी है, किस किस महाज पर पाकिस्तान ने भारत को धूल चटाई है और अब जो भारत के मुबसरीन हैं वो क्यों इस वक्त पाकिस्तान की बजाय चीन के साथ जंग करने का मशवरा दे रहे हैं। और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से जो धमकी बार बार दोहराई जा रही है वो धमकी ये है कि अगर पाकिस्तान ने दोबारा कोई दहशत गर्दी का वाक़या करने की कोशिश की तो फिर हम दोबारा पाकिस्तान के साथ जंग करेंगे। तो ये बयान किस हद तक जो है वो संजीदा है और क्या वाकई भारत जो है वो हर वक्त इस सूरत हाल का शिकार रहेगा कि वो पाकिस्तान के साथ जंग करना चाहेगा। तो नाज़रीन, सबसे पहले जो इस वक्त रिपोर्ट्स आ रही है कि अ, भारत जंग जीता है या फिर पाकिस्तान जंग जीता है, कौन सा मुल्क है ये जो ये जंग जीत चुका है और नुकसान किसका ज़्यादा हुआ है। तो इस जो रिपोर्ट्स आई है उसके मुताबिक साउथ एशिया स्टेटस की जानिब से जो रिपोर्ट आई है उसमें यह देखा जा सकता है कि पाकिस्तान ने ये जंग जीत ली है क्योंकि भारत का बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। भारत के जो जेट तैयारे हैं वो 6 इस जंग में मारे गए हैं और पाकिस्तानी एयरफोर्स ने इसमें कामयाबी हासिल की है। और इसके साथ साथ जो एयर बेसिस जिनको इस जंग में नुकसान पहुंचा है, पाकिस्तान की 3 एयर बेसिस को नुकसान पहुंचा है और इंडिया की 11 एयर बेसिस को नुकसान पहुंचा है। इसी तरह जो ड्रोन इस जंग में मार गिराए गए हैं, पाकिस्तान के 78 ड्रोन्स को मारा गया है जबकि पाकिस्तान ने भारत के 553 ड्रोन्स मार गिराए हैं। इस जंग में पाकिस्तान का एक फौजी शहीद हुआ है और इंडिया के 21 फौजी मारे गए हैं। जो सिविलियंस इस जंग में शहीद हुए हैं पाकिस्तान के वो 13 हैं और इंडिया के 19 सिविलियन मारे गए हैं। इसी तरह टैंक का जो नुकसान हुआ है वो भारत का और पाकिस्तान का कोई टैंक इस जंग में तबाह नहीं किया गया। और इसके साथ साथ जो एयर स्पेस के नुकसानात हुए हैं वो इंडिया का एक हुआ है। तो मजमूई तौर पर इंडिया को ज़्यादा नुकसान हुआ है। ये साउथ एशिया स्टैटिस्टिक की रिपोर्ट है, इसको कंफर्म करना अभी बाकी है। क्योंकि नाज़रीन, ये जो जंग लड़ी गई है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, ये बेसिकली 3 फ्रंट पर लड़ी गई है। पहला जो फ्रंट था वो इंफॉर्मेशन का था, कम्युनिकेशन का था, ज़राए अबलाग में था, यानी कि मीडिया की जंग थी। पाकिस्तान जो है वो ये मीडिया की जो जंग है ये भरपूर तरीके से जीत चुका है क्योंकि पाकिस्तान के शोबा ताल्लुकात आमा, फ़ौज का जो शोबा ताल्लुकात आमा है और इसके साथ साथ एयरफोर्स के जो अफसरान हैं DGISPR के साथ हर रोज़ बैठे हैं और न सिर्फ मकामी मीडिया को सही तफसीलात से, सही आदाद शुमार से आगाह किया गया है बल्कि जो भारत का नैरेटिव था उसको भी पाकिस्तान के DGISPR और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के जो अफसरान हैं उन्होंने पूरी तरह से नाकाम बना दिया है। पाकिस्तान के मीडिया ने पाकिस्तान की फ़ौज के साथ खड़े होकर दुनिया को ये बताया है कि पाकिस्तान ने इंडिया के 5 जहाज़ मार गिराए हैं और उसके सबूत जो हैं वो भी बैनुल-अक़वामी मीडिया के सामने रखे गए हैं। पाकिस्तान ने ये तमाम तर शवाहिद आलमी दुनिया के सामने पेश किए हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से DGISPR की जानिब से ये भारत की जानिब से जो हर वक्त प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, उसको बेनकाब बनाया गया है। और भारत जो है ये बयाने की जो जंग है ये हार चुका है। दूसरी जो शिकस्त हुई है भारत को वो हुई है सफारती सतह पर। अब आज जो भारत का मीडिया है वो ये कह रहा है कि अमेरिका ने क्यों पाकिस्तान का साथ दिया है। अमेरिका को चाहिए था कि वो भारत का साथ देता। भारत अब ये खुले अल्फाज में कह रहा है कि हमें अमेरिका की ज़रूरत नहीं है, हम अकेले भी पाकिस्तान के साथ लड़ सकते हैं क्योंकि अमेरिका ने हर सतह पर पाकिस्तान का साथ दिया है। यहाँ तक कि जो सीज़ फायर किया गया है वो भी अमेरिका ने जब मदाखलत की है तब पाकिस्तान ने अमेरिका के कहने के ऊपर
अमेरिका की दरख्वास्त पर ये सीज़ फायर की है, क्योंकि पाकिस्तान ये जंग जो है वो जीत रहा था। अगर पाकिस्तान ये जंग हार रहा होता तो फिर भारत कभी भी सीज़ फायर ना करता। चूँकि भारत को ये मालूम हो चुका था कि अब शिकस्त जो है वो भारत का मुकद्दर बन चुकी है, इसलिए बेहतरी इसी में है कि सीज़ फायर कर लिया जाए, जंग बंदी कर ली जाए वक्ती तौर पर, और दुनिया को ये बताया जाए कि हम जीत चुके हैं। हालांकि भारत की जो इस वक्त हुकूमत है उसके ऊपर यही तनकीद की जा रही है कि जब आप जंग जीत रहे थे तो फिर सीज़ फायर क्यों किया गया है। इसलिए सीज़ फायर किया गया है, और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और जो दूसरे सरबराहान मुमलिकत हैं, भारत अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के पांव पड़ा है और अमेरिका से ये दरख्वास्त की गई है कि बराए मेहरबानी पाकिस्तान को रोकें। पाकिस्तान के जो जेट तैयारे हैं वो भारतीय अफवाज का दुर्गत बना रहे हैं, भारत को बिल्कुल आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा। तो बेहतर है कि जंग को रोक दिया जाए। जब भारत और नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के पांव पकड़े तो तब पाकिस्तान ने जाकर इस जंग को रोका है। साथ ही साथ नाज़रीन, इस जंग में जो पाकिस्तान और चीन की दोस्ती जो है वो अब लाजवाल दोस्ती साबित हो चुकी है, क्योंकि इस जंग में चीन ने भरपूर तरीके से पाकिस्तान का साथ दिया है। और कुछ सोशल मीडिया रिपोर्ट्स ऐसी आ रही थी जिसमें ये बताया जा रहा है कि चीन ने पाकिस्तान के साथ खड़े होकर ये जंग लड़ी है। और ये सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक नहीं है, अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं इसमें ये हकीकत जो है बयान की जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान की एयर फोर्स ने जिस तरह इंडिया को धूल चटाई है उसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। नाजरीन को याद होगा कि साल 2019 में जब भारत ने जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 नाफिज किया था तो उस वक्त से पाकिस्तान और चीन की दोस्ती जो है वो बढ़ती जा रही थी और मजबूत से मजबूत तर होती जा रही थी, क्योंकि चीन को ये खतरा था मौजूदा जंग के दौरान कि अगर इस जंग के दौरान भारत को फतह हुई तो फिर भारत जो है वो इस पूरे खत्ते का एक दादा बन जाएगा, उसकी इस पूरे खत्ते में दादागिरी साबित हो जाएगी, और फिर भारत जो है वो चीन के लिए भी खतरा साबित हो सकता है। हालांकि भारत ने माजी में चीन के साथ 2 जंगें लड़ी हैं और दोनों में उसको शिकस्त हुई है। तो इस लिहाज से जो अब पाकिस्तान और चीन की दोस्ती है, तो अब भारत के जो मुबसरीन हैं वो ये कह रहे हैं कि असल खतरा भारत को अब पाकिस्तान से नहीं है बल्कि चीन से है। और जो पाकिस्तानी पायलट्स ने, जेट फाइटर्स ने जिस तरह अपनी महारत का मुजाहरा किया है इसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। भारत के जो लोग हैं, दिफाई माहिरीन हैं, वो भी पाकिस्तानी पायलट्स की, पाकिस्तानी फाइटर जेट्स की भरपूर तरीके से इस वक्त तारीफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ ऐसे नुकात हैं नाजरीन जो कि इस वक्त आपके सामने रखना ज़रूरी है कि किस तरह पाकिस्तान की एयरफोर्स ने ये जंग लड़ी है। सबसे पहले अगर जिक्र किया जाए तो फाइटर जेट्स का है। फाइटर जेट्स पाकिस्तान ने इस जंग में J-10 और JF-17 तैयारों का इस्तेमाल किया है, और ये दोनों तैयारे जो हैं वो चीन से हासिल किए गए हैं। चीन और पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी और पाकिस्तान एयरफोर्स ने इन जहाज़ों के ऊपर पाकिस्तानी पायलट्स की इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग की है कि अब किसी भी जगह पर पाकिस्तानी पायलट्स जो हैं वो इन जहाज़ों के ज़रिए भारत में किसी भी टारगेट को अपना हदफ मुकर्रर करके इसको अचीव कर सकते हैं। दूसरी, इस जंग के अंदर जो चीनी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है पाकिस्तान की जानिब से वो है बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, यानी कि एक हद निगाह से भी ज़्यादा के रेंज के जो मिसाइल हैं वो पाकिस्तान के पास आ चुके हैं, और पाकिस्तान की मिलिट्री ने इनका इस्तेमाल भी किया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस तरह की जो BVR मिसाइल्स हैं ये इस्तेमाल किए गए हैं। तीसरी जो बड़ी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास आई है चाइना की मदद से वो है अर्ली वार्निंग का निज़ाम, जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पास आया है। इस अर्ली वार्निंग निज़ाम के तहत पाकिस्तान के पायलट्स जो हैं वो पहले से बर वक्त अपने दुश्मन को देख सकते हैं, उसको ट्रैक कर सकते हैं और उसको टारगेट भी कर सकते हैं। तो इस 9 से ज़्यादा मिसाइल टेक्नोलॉजीज जो है वो इस जंग के अंदर इस्तेमाल की गई है, क्योंकि आपको याद होगा कि बालाकोट में जब इंडियन जेट्स ने हमला किया था तो उस वक्त से पाकिस्तान को यह खतरा था कि मुस्तकबिल में भी
इंडिया जो है वो पाकिस्तान के ऊपर इस तरह की एयर स्ट्राइक कर सकता है। और शुरू से ही इस जंग के दौरान ऐसा लग रहा था कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक्स करेगा, लेकिन पाकिस्तान ने अपने चीन चीनी टेक्नोलॉजी, चीनी जेट तैयारों और अ, चीनी जो जदीद तरीन मिसाइल टेक्नोलॉजी है, इसके ज़रिए भारत का ये जो ख्वाब था, भारत का ये जो अ, इस तरह का हमला करने की कोशिश थी, उसको भरपूर तरीके से नाकाम बनाया है। क्योंकि ये जो अर्ली वार्निंग का निज़ाम है नाज़रीन, ये इंतहाई जदीद तरीन निज़ाम है। और इस निज़ाम के तहत पाकिस्तान के पायलट्स अपने जहाज़ में बैठकर अपने दुश्मन को ट्रेस कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, और जहाज़ के अंदर से ही अपने ये जो दुश्मन है इसको निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। और इस तरह का निज़ाम रखा गया है कि पूरी की पूरी जो मैदान जंग है, ये इस अर्ली वार्निंग सिस्टम और जो डेटा लिंकेज का निज़ाम है, इसमें पाकिस्तान के पास ये सलाहियत मौजूद है कि वो दुश्मन का पूरा मैदान जंग देख सकता है। ये देख सकता है कि दुश्मन कहाँ से मूव कर रहा है, दुश्मन के पास कौन सा असला है, दुश्मन कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है। और ये इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के पायलट्स और पाकिस्तान की फ़ौज आपस में कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। एक ऑडियो लीक भी पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से दिखाई गई है, जिसमें ये बात साबित हुई है कि पाकिस्तान ऑडियो को कैप्चर कर सकता है, ऑडियो सुन सकता है, विजुअल्स को भी देख सकता है कि भारत की जो फौज है वो किस तरह की मूवमेंट कर रही है, किस तरह की तैयारी कर रही है। और जब ये 5-6 टेक्नोलॉजीज एक जगह आकर बैठती हैं, तो फिर इस पूरे सिस्टम को डेटा लिंक कर दिया जाता है, एक मैप बना दिया जाता है, और पूरा का पूरा ये सिस्टम पाकिस्तान के रडार पर आ जाता है। तो ये जो चीन की टेक्नोलॉजी इस जंग के दौरान पाकिस्तान ने इस्तेमाल की है, इसका भरपूर तरीके से पाकिस्तान ने फ़ायदा उठाया है और भारत को धूल चटाई है। अब नाज़रीन बात कर लेते हैं थोड़ी सी सीज़ फायर की, क्योंकि भारत की जानिब से अभी भी धमकियाँ आ रही हैं और भारत ये प्रोपेगेंडा करता हुआ दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान ने अगर दोबारा दहशत गर्दी का कोई वाक़या किया तो फिर हम सीज़ फायर की परवाह नहीं करेंगे। तो ऐसा महसूस होता है कि सीज़ फायर दोनों मुल्कों के दरमियान नहीं हो सकेगा, ज़्यादा देर नहीं चल सकेगा। और इस तरह की जो छोटी मोटी स्ट्राइक्स हैं, ये झड़पें हैं, ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान चलती रहेंगी, क्योंकि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि हम मुस्तकबिल में भी इस तरह के हमले करते रहेंगे। तो भारत में नरेंद्र मोदी के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है, क्योंकि इस तरह के बयानात से ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी हर वक्त भारत की फ़ौज को एक हिजान की कैफियत में रखना चाहते हैं, उसको हर वक्त एक जंग की कैफियत में रखना चाहते हैं और एक जंगी माहौल पैदा करना चाहते हैं। हालांकि भारत को इन तमाम महाजों पर शिकस्त हो चुकी है। अब भारत में जंग का खतरा ज़्यादा बढ़ चुका है। भारत में कभी भी इस तरह का जंगी माहौल मोदी से पहले नहीं देखने में आया। तो भारत के जो सियासी लोग हैं, सियासी रहनुमा हैं, वो भारत को अब ये मशवरा दे रहे हैं नरेंद्र मोदी को कि आप जंग से बाज आ जाएं, आपको शिकस्त हो चुकी है, आप अपनी शिकस्त तस्लीम कर लें, आप अमेरिका के पाँव पड़े हैं, डोनाल्ड ट्रंप की मिन्नत की है, तब जाकर आपने जंग आपके ऊपर रोकी गई है, वरना इस जंग में आपका बेड़ा गर्क हो जाना था। जिस तरह की महारत और टेक्नोलॉजी पाकिस्तान ने चीन के ताउन से इस्तेमाल की है, इसका मुज़ाहरा पाकिस्तान मुस्तकबिल में भी कर सकता है। इसलिए अब भारत को जंग से बाज रहने का मशवरा दिया जा रहा है। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।